जय हिंद, वंदे मातरम। भाइयों मैंने एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपकी आवाज न्यूज चैनल पर। दोस्तों आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के ओपिनियन पोल के बारे में। हम इस वीडियो में जानेंगे क्या महाराष्ट्र में फिर से एकनाथ शिंदे सीएम बनेंगे भारतीय जनता पार्टी से, या फिर महाविकास पार्टी अपनी सरकार बना सकती है महाराष्ट्र में, या फिर इन दोनों पार्टियों से हटकर अन्य पार्टी अपनी सरकार बनाएगी 2025 में। दोस्तों हम चर्चा करने वाले हैं एक एक करके सभी जिलों वाइज सीटों को अपने पोल के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। चले दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं रत्नागिरी जिले की 5 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपके समक्ष रखा जा रहा है, जिसमें से बीजेपी को मिल सकती है 3 से लेकर 4 विधानसभा सीट मिलने की संभावनाएं हैं। महाआघाड़ी पार्टी को मिल सकती है 1 से लेकर 2 विधानसभा सीट मिलने का अनुमान है। अन्य पार्टी की बात करें तो यहाँ पर अन्य पार्टी को मिल सकती है 0 से लेकर 0 विधानसभा सीट। दोस्तों हम चर्चा करने वाले हैं महाराष्ट्र के नंदुरबार जिले की 4 विधानसभा सीट का हम ओपिनियन पोल जानने वाले हैं। 4 विधानसभा सीट में से बीजेपी को मिल सकते हैं 2 से लेकर 3 विधानसभा सीट मिलने का अनुमान है। महाविकास आघाड़ी की पार्टी की बात करें तो यहाँ पर महाविकास आघाड़ी पार्टी को मिल सकते हैं 0 से लेकर 1 विधानसभा सीट मिलने का अनुमान है। दोस्तों अन्य पार्टी की बात करें तो यहाँ पर अन्य पार्टी को मिल सकती है 0 से लेकर 0 विधानसभा सीट मिलने का अनुमान है। दोस्तों हमने महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीट में से 9 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपके समक्ष रखा जा रहा है, जिसमें से बीजेपी को मिल सकती है 6 से लेकर 7 विधानसभा सीट, महाविकास आघाड़ी पार्टी को मिल सकती है 1 से लेकर 2 विधानसभा सीट। अन्य पार्टी की बात करें तो यहाँ पर अन्य पार्टी को मिल सकती है 0 से लेकर 0 विधानसभा सीट मिलने का अनुमान है। अच्छा दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं महाराष्ट्र के उस्मानाबाद जिले की 4 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपके समक्ष रखा जा रहा है, जिसमें से बीजेपी को मिल सकती है 1 से लेकर 2 विधानसभा सीट, महाविकास आघाड़ी को मिल सकती है 1 से लेकर 2 विधानसभा सीट, अन्य पार्टी को मिल सकती है 0 से लेकर 0 विधानसभा सीट मिलने का अनुमान है। दोस्तों हमने महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीट में से 13 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपके समक्ष रखा जा रहा है, जिसमें से बीजेपी को मिल सकती है 7 से लेकर 8 विधानसभा सीट, महाविकास आघाड़ी को मिल सकती है 3 से लेकर 4 विधानसभा सीट मिलने का अनुमान है। अन्य पार्टी की बात करें तो यहाँ पर अन्य पार्टी को मिल सकती है 0 से लेकर 0 विधानसभा सीट मिलने का अनुमान है। अच्छा दोस्तों हम चर्चा करने वाले सिंधुदुर्ग जिले की 3 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपके समक्ष रखा जा रहा है, जिसमें से बीजेपी को मिल सकती है 1 से लेकर 2 विधानसभा सीट, महाविकास आघाड़ी को मिल सकती है 0 से लेकर 1 विधानसभा सीट मिलने का अनुमान है। अन्य पार्टी को मिल सकती है 0 से लेकर 0 विधानसभा सीट मिलने का अनुमान है। दोस्तों हमने महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीट में से 16 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपके समक्ष रखा जा रहा है, जिसमें से बीजेपी को मिल सकती है 9 से लेकर 10 विधानसभा सीट, महाविकास आघाड़ी को मिल सकती है 4 से लेकर 5 विधानसभा सीट, अन्य पार्टी को मिल सकती है 0 से लेकर 0 विधानसभा सीट मिलने का अनुमान है। चले दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं महाराष्ट्र के वर्धा जिले की 4 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपके समक्ष रखा जा रहा है, जिसमें से बीजेपी को मिल सकती है 1 से लेकर 2 विधानसभा सीट, महाविकास आघाड़ी पार्टी को मिल सकती है 1 से लेकर 2 विधानसभा सीट, अन्य पार्टी को मिल सकती है 0 से लेकर 0 विधानसभा सीट मिलने का अनुमान है। दोस्तों हमने महाराष्ट्र की 286 विधानसभा सीट में से 20 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपके समक्ष रखा जा रहा है, जिसमें से बीजेपी को मिल सकती है 11 से लेकर 12 विधानसभा सीट, महाविकास आघाड़ी सरकार को मिल सकती है 6 से लेकर 7 विधानसभा सीट मिलने का अनुमान है। और यहाँ पर अन्य पार्टी की बात करें तो यहाँ पर अन्य पार्टी को मिल सकती है 0 विधानसभा सीट मिलने का अनुमान है। दोस्तों हम चर्चा करने वाले हैं महाराष्ट्र के वाशिम जिले की 3 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपके समक्ष रखा जा रहा है, जिसमें से बीजेपी को मिल सकती है 0 से लेकर 1 विधानसभा सीट मिलने का अनुमान है, महाविकास आघाड़ी को मिल सकती है 1 से लेकर 2 विधानसभा सीट मिलने का अनुमान है, अन्य पार्टी को मिल सकती है 0 से लेकर 0 विधानसभा सीट मिलने का अनुमान है। दोस्तों हमने महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीट में से 23 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपके समक्ष रखा जा रहा है, जिसमें से भाजपा को मिल सकते हैं 12 से लेकर 13 विधानसभा सीट की बढ़त, महागठबंधन को मिल सकती है 8 से लेकर 9 विधानसभा सीट का मिलने का अनुमान है। अन्य पार्टी की यहाँ पर बात करें तो अन्य पार्टी को मिल सकती है 0 से लेकर 0 विधानसभा सीट मिलने का अनुमान है। अच्छा दोस्तों हम चर्चा करने वाले महाराष्ट्र के यवतमाल जिले की 7 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपके समक्ष रखा जा रहा है, जिसमें से बीजेपी को मिल सकते हैं 3 से लेकर 4 विधानसभा सीट, महाविकास आघाड़ी सरकार को मिल सकती है 2 से लेकर 3 विधानसभा सीट, अन्य पार्टी को मिल सकती है 0 से लेकर 0 विधानसभा सीट मिलने का अनुमान है। दोस्तों हमने महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीट में से 30 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपके समक्ष रखा जा रहा है, जिसमें से 16 से लेकर 17 विधानसभा सीट भाजपा को मिल सकती है, महागठबंधन को मिल सकती है 11 से लेकर 12 विधानसभा सीट, और अन्य पार्टी को बात करते हैं तो अन्य पार्टी को मिल सकती है 0 से लेकर 0 विधानसभा सीट मिलने का अनुमान है। अच्छा दोस्तों हम चर्चा करने वाले हैं अकोला जिले की 5 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपके समक्ष रखा जा रहा है, जिसमें से बीजेपी को मिल सकती है 2 से लेकर 3 विधानसभा सीट, महागठबंधन को मिल सकती है 1 से लेकर 2 विधानसभा सीट, अन्य पार्टी को मिल सकती है 0 से लेकर 0 विधानसभा सीट मिलने का अनुमान है। दोस्तों हमने महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीट में से 35 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपके समक्ष रखा जा रहा है, जिसमें से बीजेपी को मिल सकती है 8 से लेकर 20 विधानसभा सीट, महागठबंधन को मिल सकते हैं 13 से लेकर 15 विधानसभा सीट मिलने का अनुमान है। अन्य पार्टी की बात करेंगे तो यहाँ पर अन्य पार्टी को मिल सकती है 0 से लेकर 0 विधानसभा सीट मिलने का अनुमान है। चलिए दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं महाराष्ट्र के अमरावती जिले की 8 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपके समक्ष रखा जा रहा है,
जिसमें से बीजेपी को मिल सकती है 4 से लेकर 5 विधानसभा सीट, महाविकास आघाड़ी पार्टी को मिल सकते हैं 2 से लेकर 3 विधानसभा सीट, अन्य पार्टी को मिल सकती है 0 से लेकर 0 विधानसभा सीट मिलने का अनुमान है। दोस्तों हमने महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीट में से 43 विधानसभा स्टॉक ऑप्शन पोल आपके समक्ष रखा जा रहा है, जिसमें से बीजेपी को मिल सकते हैं 23 से लेकर 25 विधानसभा सीट, महाविकास आघाड़ी पार्टी को मिल सकते हैं 16 से लेकर 18 विधानसभा सीट, अन्य पार्टी को मिल सकते हैं 0 से लेकर 0 विधानसभा सीट मिलने का अनुमान है। दोस्तों हम चर्चा करने वाले महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले की 9 विधानसभा स्टॉक ऑप्शन पोल आपके समक्ष रखा जा रहा है, जिसमें से भाजपा को मिल सकती है 4 से लेकर 5 विधानसभा सीट, महाविकास पार्टी को मिल सकते हैं 3 से लेकर 4 विधानसभा सीट, अन्य पार्टी को मिल सकती है 0 से लेकर 0 विधानसभा सीट का सामना करना पड़ सकता है औरंगाबाद में। दोस्तों हमने महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीट में से 52 विधानसभा स्टॉक ऑप्शन पोल आपके समक्ष रखा जा रहा है, जिसमें से बीजेपी को मिल सकते हैं 28 से लेकर 30 विधानसभा सीट, महाविकास आघाड़ी पार्टी को मिल सकते हैं 20 से लेकर 21 विधानसभा सीट, अन्य पार्टी को मिल सकती है 0 से लेकर 0 विधानसभा सीट मिलने का अनुमान है। चलिए दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं महाराष्ट्र के बीड जिले की 6 विधानसभा स्टॉक ऑप्शन पोल आपके समक्ष रखा जा रहा है, जिसमें से बीजेपी को मिल सकते हैं 2 से लेकर 3 विधानसभा सीट, महाविकास पार्टी को मिल सकते हैं 2 से लेकर 3 विधानसभा सीट, अन्य पार्टी को मिल सकती है 0 से लेकर 0 विधानसभा सीट मिलने का अनुमान है। दोस्तों हमने महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीट में से 58 विधानसभा स्टॉक ऑप्शन पोल आपके समक्ष रखा जा रहा है, जिसमें से बीजेपी को मिल सकते हैं 31 से लेकर 33 विधानसभा सीट, महाविकास आघाड़ी पार्टी को मिल सकते हैं 22 से लेकर 24 विधानसभा सीट, अन्य पार्टी को मिल सकती है 0 से लेकर 0 विधानसभा सीट मिलने का अनुमान है। चलिए दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं महाराष्ट्र के भंडारा जिले की 3 विधानसभा स्टॉक ऑप्शन पोल आपके समक्ष रखा जा रहा है, जिसमें से 1 से लेकर 2 विधानसभा सीट बीजेपी को मिल सकती है, 0 से लेकर 1 विधानसभा सीट महाविकास आघाड़ी पार्टी को मिल सकती है, 0 से लेकर 0 विधानसभा सीट अन्य पार्टी को मिलने का अनुमान है। दोस्तों हमने महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीट में से 61 विधानसभा स्टॉक ऑप्शन पोल आपके समक्ष रखा जा रहा है, जिसमें से भाजपा को मिल सकते हैं 32 से लेकर 34 विधानसभा सीट, महाविकास आघाड़ी पार्टी को मिल सकते हैं 24 से लेकर 26 विधानसभा सीट, अन्य पार्टी को मिल सकती है 0 से लेकर 0 विधानसभा सीट। चलिए दोस्तों हम चर्चा करने वाले हैं महाराष्ट्र के बुल्डाना जिले की 7 विधानसभा स्टॉक ऑप्शन पोल आपके समक्ष रखा जा रहा है, जिसमें से बीजेपी को मिल सकते हैं 4 से लेकर 5 विधानसभा सीट, महाविकास आघाड़ी पार्टी को मिल सकती है 1 से लेकर 2 विधानसभा सीट, अन्य पार्टी को मिल सकती है 0 विधानसभा सीट का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों हमने महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीट में से 68 विधानसभा स्टॉक ऑप्शन पोल आपके समक्ष रखा जा रहा है, जिसमें से 35 से लेकर 39 विधानसभा सीट भाजपा को मिल सकती है, 25 से लेकर 28 विधानसभा सीट महाविकास आघाड़ी पार्टी को मिल सकती है, 0 से लेकर 0 विधानसभा सीट अन्य पार्टी को मिलने का अनुमान है। अच्छा दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले की 6 विधानसभा स्टॉक ऑप्शन पोल आपके समक्ष रखा जा रहा है, जिसमें से 3 से लेकर 4 विधानसभा सीट भाजपा को मिल सकती है, 1 से लेकर 2 विधानसभा सीट महाविकास आघाड़ी पार्टी को मिल सकती है, 0 से लेकर 0 विधानसभा सीट अन्य पार्टी खाते में जाने की उम्मीद है। दोस्तों हमने महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीट में से 74 विधानसभा स्टॉक ऑप्शन पोल आपके समक्ष रखा जा रहा है, जिसमें से 41 से लेकर 43 विधानसभा सीट भाजपा को मिल सकती है, 28 से 30 विधानसभा सीट महाविकास आघाड़ी पार्टी को मिल सकती है, 0 से लेकर 0 विधानसभा सीट अन्य पार्टी के खाते में जाने की उम्मीद है। दोस्तों हम चर्चा करने वाले हैं महाराष्ट्र के धुले जिले की 5 विधानसभा सीट की। 5 विधानसभा सीट में से बीजेपी को मिल सकते हैं 2 से लेकर 3 विधानसभा सीट, 1 से 2 विधानसभा सीट महाविकास आघाड़ी पार्टी को मिल सकती है और 0 से लेकर 0 विधानसभा सीट अन्य पार्टी को मिलने का अनुमान है। दोस्तों हमने महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीट में से 79 विधानसभा स्टॉक ऑप्शन पोल आपके समक्ष रखा जा रहा है, जिसमें से बीजेपी को मिल सकते 44 से लेकर 46 विधानसभा सीट, महाविकास आघाड़ी पार्टी को मिल सकते 30 से लेकर 32 विधानसभा सीट मिलने का अनुमान है, अन्य पार्टी को मिल सकती है 0 से लेकर 0 विधानसभा सीट मिलने का अनुमान है। दोस्तों हम चर्चा करने वाले हैं गढ़चिरौली जिले की 3 विधानसभा स्टॉक ऑप्शन पोल आपके समक्ष रखा जा रहा है, जिसमें से बीजेपी को मिल सकती है 1 से लेकर 2 विधानसभा सीट, महाविकास आघाड़ी पार्टी को मिल सकती है 2 से लेकर 3 विधानसभा सीट, अन्य पार्टी को मिल सकती है 0 से लेकर 0 विधानसभा सीट मिलने का अनुमान है। दोस्तों हमने महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीट में से 87 विधानसभा स्टॉक ऑप्शन पोल आपके समक्ष रखा जा रहा है, जिसमें से बीजेपी को मिल सकते हैं 45 से लेकर 46 विधानसभा सीट, महाविकास आघाड़ी पार्टी को मिल सकते हैं 32 से लेकर 34 विधानसभा सीट और अन्य पार्टी की बात करें तो यहाँ पर अन्य पार्टी को मिल सकते हैं 0 से लेकर 0 विधानसभा सीट। अच्छा दोस्तों हम चर्चा करने वाले हैं महाराष्ट्र के गोंदिया जिले की 4 विधानसभा स्टॉक ऑप्शन पोल आपके समक्ष रखा जा रहा है, जिसमें से बीजेपी को मिल सकते हैं 1 से लेकर 2 विधानसभा सीट, महाविकास आघाड़ी पार्टी को मिल सकती है 1 से लेकर 2 विधानसभा सीट, अन्य पार्टी को मिल सकती है 0 से लेकर 0 विधानसभा सीट। दोस्तों हमने महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीट में से 86 विधानसभा स्टॉक ऑप्शन पोल आपके समक्ष रखा जा रहा है, जिसमें से बीजेपी को मिल सकती है 47 से लेकर 49 विधानसभा सीट मिलने का अनुमान है, महाविकास आघाड़ी को मिल सकती है 35 से लेकर 36 विधानसभा सीट, अन्य पार्टी की बात करें तो यहाँ पर अन्य पार्टी को मिल सकते हैं 0 से लेकर 0 विधानसभा सीट। दोस्तों हम चर्चा करने वाले महाराष्ट्र के हिंगोली जिले की 3 विधानसभा स्टॉक ऑप्शन पोल आपके समक्ष रखा जा रहा है, जिसमें से बीजेपी को मिल सकती है 1 से लेकर 2 विधानसभा सीट, महाविकास आघाड़ी पार्टी को मिल सकती है 0 से लेकर 1 विधानसभा सीट, अन्य पार्टी को मिल सकती है 0 से लेकर 0 विधानसभा सीट।
दोस्तों हमने महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीट में से 89 विधानसभा सीटों का अपडेट बोल आपके समक्ष रखा जा रहा है, जिसमें से भाजपा को मिल सकते हैं 49 से लेकर 51 विधानसभा सीट, महाविकास अघाड़ी पार्टी को मिल सकते हैं 35 से लेकर 37 विधानसभा सीट, अन्य पार्टी को मिल सकती है 0 से लेकर 0 विधानसभा सीट। दोस्तों हम चर्चा करने वाले महाराष्ट्र के जलगांव जिले की 11 विधानसभा सीट की 11 विधानसभा सीट में से बीजेपी को मिल सकते हैं 9 से लेकर 11 विधानसभा सीट, महाविकास अघाड़ी पार्टी को मिल सकती है 1 से लेकर 2 विधानसभा सीट, अन्य पार्टी को मिल सकते हैं 0 से लेकर 0 विधानसभा सीट। दोस्तों हमने महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीट में से 100 विधानसभा सीटों का अपडेट बोल आपके समक्ष रखा जा रहा है, जिसमें से बीजेपी को मिल सकते हैं 49 से लेकर 62 विधानसभा सीट, महाविकास अघाड़ी पार्टी को मिल सकते हैं 35 से लेकर 38 विधानसभा सीट, अन्य पार्टी को मिल सकती है 0 से लेकर 0 विधानसभा सीट। अच्छा दोस्तों हम चर्चा करने वाले महाराष्ट्र के जलना जिले की 5 विधानसभा सीटों का अपडेट बोल आपके समक्ष रखा जा रहा है, जिसमें से बीजेपी को मिल सकते हैं 1 से लेकर 2 विधानसभा सीट, महाविकास अघाड़ी पार्टी को मिल सकते हैं 2 से लेकर 3 विधानसभा सीट, अन्य पार्टी को मिल सकते हैं 0 से लेकर 0 विधानसभा सीट मिलने का अनुमान है। दोस्तों हमने महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीट में से 105 विधानसभा सीटों का अपडेट बोल आपके समक्ष रखा जा रहा है, जिसमें से 62 से 64 विधानसभा सीट भाजपा को मिल सकते हैं, 38 से लेकर 40 विधानसभा सीट महाविकास अघाड़ी पार्टी को मिल सकती है, 0 से लेकर 1 विधानसभा सीट अन्य पार्टी को मिल सकती है। दोस्तों हम चर्चा करने वाले महाराष्ट्र के पालघर जिले की 6 विधानसभा सीट की 6 विधानसभा सीट में से बीजेपी को मिल सकती है 1 से लेकर 2 विधानसभा सीट, महाविकास अघाड़ी पार्टी को मिल सकती है 4 से लेकर 6 विधानसभा सीट, अन्य पार्टी को मिल सकती है 0 से लेकर 0 विधानसभा सीट। दोस्तों हमने महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीट में से 111 विधानसभा सीटों का अपडेट बोल आपके समक्ष रखा जा रहा है, जिसमें से बीजेपी को मिल सकते हैं 63 से लेकर 65 विधानसभा सीट, महाविकास अघाड़ी पार्टी को मिल सकते हैं 43 से लेकर 45 विधानसभा सीट, अन्य पार्टी को मिल सकते हैं 0 से लेकर 0 विधानसभा सीट। चलिए दोस्तों हम चर्चा करने वाले महाराष्ट्र के परभनी जिले की 4 विधानसभा सीटों का अपडेट बोल आपके समक्ष रखा जा रहा है, जिसमें से बीजेपी को मिल सकती है 1 से लेकर 2 विधानसभा सीट, महाविकास अघाड़ी पार्टी को मिल सकते हैं 2 से लेकर 3 विधानसभा सीट, अन्य पार्टी को मिल सकते हैं 0 से लेकर 0 विधानसभा सीट। दोस्तों हमने महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीट में से 115 विधानसभा सीटों का अपडेट बोल आपके समक्ष रखा जा रहा है, जिसमें से भाजपा को मिल सकते हैं 64 से लेकर 66 विधानसभा सीट, महाविकास अघाड़ी पार्टी को मिल सकते हैं 45 से लेकर 48 विधानसभा सीट, अन्य पार्टी की बात करें तो यहाँ पर अन्य पार्टी को मिल सकते हैं 0 से लेकर 0 विधानसभा सीट। चलो दोस्तों हम चर्चा करने वाले महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले की 10 विधानसभा सीटों का अपडेट बोल आपके समक्ष रखा जा रहा है, जिसमें से बीजेपी को मिल सकते हैं 4 से लेकर 6 विधानसभा सीट, महाविकास अघाड़ी पार्टी की बात करें तो यहाँ पर महाविकास अघाड़ी पार्टी को मिल सकते हैं 4 से लेकर 5 विधानसभा सीट, अन्य पार्टी की बात करें तो यहाँ पर अन्य पार्टी को मिल सकते हैं 0 से लेकर 0 विधानसभा सीट। दोस्तों हमने महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीट में से 125 विधानसभा सीटों का अपडेट बोल आपके समक्ष रखा जा रहा है, जिसमें से 69 से लेकर 72 विधानसभा सीट भाजपा को मिल सकते हैं, 53 से लेकर 54 विधानसभा सीट महाविकास अघाड़ी पार्टी को मिल सकती है, 0 से लेकर 1 विधानसभा सीट अन्य पार्टी घर में जा सकती है। दोस्तों हम चर्चा करने वाले हैं महाराष्ट्र के लातूर जिले की 6 विधानसभा सीट में से बीजेपी को मिल सकते हैं 3 से लेकर 4 विधानसभा सीट, और महाविकास अघाड़ी पार्टी को मिल सकते हैं 1 से लेकर 2 विधानसभा सीट, अन्य पार्टी को मिल सकते हैं 0 से लेकर 0 विधानसभा सीट। दोस्तों हमने महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीट में से 131 विधानसभा सीटों का अपडेट बोल आपके समक्ष रखा जा रहा है, जिसमें से बीजेपी को मिल सकते हैं 73 से लेकर 75 विधानसभा सीट, महाविकास अघाड़ी की पार्टी की बात करते हैं यहाँ पर महाविकास अघाड़ी पार्टी को मिल सकते हैं 53 से लेकर 55 विधानसभा सीट, अन्य पार्टी को मिल सकती है 0 से लेकर 1 विधानसभा सीट। दोस्तों हम चर्चा करने वाला है महाराष्ट्र के मुंबई शहर जिले की 10 विधानसभा सीट की 10 विधानसभा सीट में से बीजेपी को मिल सकते हैं 4 से लेकर 5 विधानसभा सीट, महाविकास अघाड़ी पार्टी की यहाँ पर बात करें तो महाविकास अघाड़ी पार्टी को मिल सकते हैं 4 से लेकर 6 विधानसभा सीट, अन्य पार्टी की यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर अन्य पार्टी को मिल सकते हैं 0 से लेकर 0 विधानसभा सीट। दोस्तों हमने महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीट में से 141 विधानसभा सीटों का अपडेट बोल आपके समक्ष रखा जा रहा है, जिसमें से बीजेपी को मिल सकती है 78 से लेकर 80 विधानसभा सीट, महाविकास अघाड़ी पार्टी को मिल सकती है 58 से लेकर 61 विधानसभा सीट, अन्य पार्टी को मिल सकती है 0 से लेकर 1 विधानसभा सीट। दोस्तों हम चर्चा करने वाले महाराष्ट्र के मुंबई की 26 विधानसभा सीट की 26 विधानसभा सीट में से बीजेपी को मिल सकते हैं 24 से लेकर 26 विधानसभा सीट, महाविकास अघाड़ी पार्टी को मिल सकती है 5 से लेकर 8 विधानसभा सीट, अन्य पार्टी को मिल सकती है 0 से लेकर 0 विधानसभा सीट। दोस्तों हमने महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीट में से 167 विधानसभा सीटों का अपडेट पोल आपके समक्ष रखा जा रहा है, जिसमें से बीजेपी को मिल सकती है 98 से लेकर 100 विधानसभा सीट, महाविकास अघाड़ी पार्टी को मिल सकते हैं 65 से लेकर 66 विधानसभा सीट, अन्य पार्टी को मिल सकते हैं 0 से लेकर 1 विधानसभा सीट। दोस्तों हम चर्चा करने वाले महाराष्ट्र के नागपुर जिले की 12 विधानसभा सीटों का अपडेट पोल आपके समक्ष रखा जा रहा है, जिसमें से बीजेपी को मिल सकती है 4 से लेकर 6 विधानसभा सीट, अन्य पार्टी को मिल सकती है महाविकास अघाड़ी पार्टी को मिल सकती है 6 से लेकर 7 विधानसभा सीट, अन्य पार्टी को मिल सकती है 0 से लेकर 0 विधानसभा सीट। दोस्तों हमने महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीट में से 179 विधानसभा सीटों का अपडेट पोल आपके समक्ष रखा जा रहा है, जिसमें से बीजेपी को मिल सकती है 102 विधानसभा सीट से लेकर 105 विधानसभा सीट, महाविकास अघाड़ी पार्टी को मिल सकते हैं 70 से लेकर 73 विधानसभा सीट, अन्य पार्टी को मिल सकते हैं 1 से लेकर 2 विधानसभा सीट। अच्छा दोस्तों हम चर्चा करने वाले हैं महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले की 9 विधानसभा सीट की 9 विधानसभा सीट में से बीजेपी को मिल सकती है 4 से लेकर 5 विधानसभा सीट, महाविकास अघाड़ी पार्टी को मिल सकती है 3 से लेकर 4 विधानसभा सीट, अन्य पार्टी को मिल सकती है 0 से लेकर 1 विधानसभा सीट। दोस्तों हमने महाराष्ट्र की
288 विधानसभा सीट में से 188 विधानसभा सीटों का ऑप्शन पोल आपके समक्ष रखा जा रहा है, जिसमें से बीजेपी को मिल सकती है 108 से लेकर 110 विधानसभा सीट, महाविकास आघाड़ी पार्टी को मिल सकती है 75 से लेकर 77 विधानसभा सीट, अन्य पार्टी को मिल सकती है 1 से लेकर 2 विधानसभा सीट। दोस्तों हम चर्चा करने वाले हैं नासिक जिले की 15 विधानसभा सीट की। 15 विधानसभा सीट में से बीजेपी को मिल सकती है 9 से लेकर 10 विधानसभा सीट, महाविकास आघाड़ी पार्टी की बात करें तो यहाँ पर महाविकास आघाड़ी पार्टी को मिल सकती है 4 से लेकर 5 विधानसभा सीट, अन्य पार्टी को मिल सकती है 0 से लेकर 0 विधानसभा सीट। दोस्तों हमने महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीट में से 203 विधानसभा सीटों का ऑप्शन पोल आपके समक्ष रखा जा रहा है, जिसमें से बीजेपी को मिल सकती है 118 विधानसभा सीट में से 120 विधानसभा सीट, महाविकास आघाड़ी पार्टी की बात करें तो यहाँ पर महाविकास आघाड़ी पार्टी को मिल सकती है 79 से लेकर 82 विधानसभा सीट, अन्य पार्टी की बात करें तो यहाँ पर अन्य पार्टी को मिल सकती है 1 से लेकर 2 विधानसभा सीट। अच्छा दोस्तों हम चर्चा करने वाले हैं महाराष्ट्र के पुणे जिले की 21 विधानसभा सीटों का ऑप्शन पोल आपके समक्ष रखा जा रहा है, जिसमें से बीजेपी को मिल सकती है 15 से लेकर 18 विधानसभा सीट, महाविकास आघाड़ी पार्टी की बात करें तो यहाँ पर महाआघाड़ी पार्टी को मिल सकती है 2 से लेकर 3 विधानसभा सीट, अन्य पार्टी की बात करें तो यहाँ पर अन्य पार्टी को मिल सकती है 0 से लेकर 0 विधानसभा सीट। दोस्तों हमने महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीट में से 224 विधानसभा सीटों का ऑप्शन पोल आपके समक्ष रखा जा रहा है, जिसमें से बीजेपी को मिल सकती है 133 से लेकर 138 विधानसभा सीट, महाविकास आघाड़ी पार्टी की बात करें तो यहाँ पर 80 से लेकर 85 विधानसभा सीट मिलने का अनुमान है, अन्य पार्टी की बात करें तो यहाँ पर अन्य पार्टी को मिल सकती है 2 से लेकर 3 विधानसभा सीट। दोस्तों हम चर्चा करने वाले हैं महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले की 7 विधानसभा सीट की। 7 विधानसभा सीट में से बीजेपी को मिल सकती है 1 से लेकर 2 विधानसभा सीट, महाविकास आघाड़ी पार्टी को मिल सकती है 4 से लेकर 5 विधानसभा सीट, अन्य पार्टी को मिल सकती है 0 से लेकर 0 विधानसभा सीट। दोस्तों हमने महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीट में से 231 विधानसभा सीटों का ऑप्शन पोल आपके समक्ष रखा जा रहा है, जिसमें से बीजेपी को मिल सकती है 135 से लेकर 140 विधानसभा सीट मिलने का अनुमान है, महागठबंधन को मिल सकती है 85 से लेकर 79 विधानसभा सीट, अन्य पार्टी को मिल सकती है 2 से लेकर 3 विधानसभा सीट। अच्छा दोस्तों हम चर्चा करने वाले हैं महाराष्ट्र के सांगली जिले की 8 विधानसभा सीट की। 8 विधानसभा सीट में से बीजेपी को मिल सकती है 4 से लेकर 5 विधानसभा सीट, महागठबंधन को मिल सकती है 1 से लेकर 2 विधानसभा सीट, अन्य पार्टी की बात करें तो यहाँ पर अन्य पार्टी को मिल सकती है 0 से लेकर 0 विधानसभा सीट। दोस्तों हमने महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीट में से 239 विधानसभा सीटों का ऑप्शन पोल आपके समक्ष रखा जा रहा है, जिसमें से बीजेपी को मिल सकती है 140 से लेकर 145 विधानसभा सीट, महाविकास आघाड़ी पार्टी को मिल सकती है 87 से लेकर 91 विधानसभा सीट, 2 से लेकर 3 विधानसभा सीट अन्य पार्टी खाते में जा सकती है। दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं महाराष्ट्र के सातारा जिले की 8 विधानसभा सीट की। 8 विधानसभा सीट में से बीजेपी को मिल सकती है 4 से लेकर 5 विधानसभा सीट, महाविकास आघाड़ी पार्टी को मिल सकती है 2 से लेकर 3 विधानसभा सीट, अन्य पार्टी को मिल सकती है 0 से लेकर 0 विधानसभा सीट। दोस्तों हमने महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीट में से 257 विधानसभा सीटों का ऑप्शन पोल आपके समक्ष रखा जा रहा है, जिसमें से बीजेपी को मिल सकती है 146 से लेकर 150 विधानसभा सीट, महाविकास आघाड़ी पार्टी को मिल सकती है 90 से लेकर 95 विधानसभा सीट, अन्य पार्टी को मिल सकती है 2 से लेकर 3 विधानसभा सीट। अच्छा दोस्तों हम चर्चा करने वाले हैं महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले की 12 विधानसभा सीटों का ऑप्शन पोल आपके समक्ष रखा जा रहा है, जिसमें से बीजेपी को मिल सकती है 6 से लेकर 7 विधानसभा सीट, महाविकास आघाड़ी पार्टी को मिल सकती है 4 से लेकर 5 विधानसभा सीट, अन्य पार्टी को मिल सकती है 0 से लेकर 0 विधानसभा सीट। दोस्तों हमने महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीट में से 259 विधानसभा सीटों का ऑप्शन पोल आपके समक्ष रखा जा रहा है, जिसमें से बीजेपी को मिल सकती है 153 से लेकर 157 विधानसभा सीट, महाविकास आघाड़ी पार्टी को मिल सकती है 95 से लेकर 99 विधानसभा सीट, अन्य पार्टी को मिल सकती है 2 से लेकर 3 विधानसभा सीट। दोस्तों हम चर्चा करने वाले महाराष्ट्र के सोलापुर जिले की 11 विधानसभा सीट की। 11 विधानसभा सीट में से बीजेपी को मिल सकती है 5 से लेकर 6 विधानसभा सीट, महाविकास आघाड़ी पार्टी की बात करें तो यहाँ पर महाविकास आघाड़ी पार्टी को मिल सकती है 4 से लेकर 5 विधानसभा सीट, अन्य पार्टी की बात करें तो यहाँ पर अन्य पार्टी को मिल सकती है 0 से लेकर 0 विधानसभा सीट। दोस्तों हमने महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीट में से 270 विधानसभा सीटों का ऑप्शन पोल आपके समक्ष रखा जा रहा है, जिसमें से बीजेपी को मिल सकती है 158 विधानसभा सीट में से 163 विधानसभा सीट, महाविकास आघाड़ी पार्टी की बात करें तो यहाँ पर महाविकास आघाड़ी पार्टी को मिल सकती है 100 में से लेकर 104 विधानसभा सीट मिलने का अनुमान है, अन्य पार्टी की बात करें तो यहाँ पर अन्य पार्टी को मिल सकती है 2 से लेकर 3 विधानसभा सीट। अच्छा दोस्तों हम चर्चा करने वाले हैं महाराष्ट्र के ठाणे जिले की 18 विधानसभा सीट की। 18 विधानसभा सीट में से बीजेपी को मिल सकती है 9 से लेकर 12 विधानसभा सीट, महाविकास आघाड़ी पार्टी को मिल सकती है 6 से लेकर 8 विधानसभा सीट, अन्य पार्टी को मिल सकती है 0 से लेकर 0 विधानसभा सीट। दोस्तों हमने महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीट में से 288 विधानसभा सीटों का ऑप्शन पोल आपके समक्ष रखा जा रहा है, जिसमें से 169 से लेकर 174 विधानसभा सीट भाजपा को मिल सकती है, महाविकास आघाड़ी पार्टी की बात करें तो यहाँ पर महाविकास आघाड़ी पार्टी को मिल सकती है 108 से लेकर 113 विधानसभा सीट, अन्य पार्टी को मिल सकती है 2 से लेकर 3 विधानसभा सीट। दोस्तों हमें उम्मीद है आपको महाराष्ट्र ऑप्शन पोल की जानकारी आपको मिल गई होगी। दोस्तों आप अगर फेसबुक पेज पे देख रहे हो तो फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। दोस्तों चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन
मिलती रहें। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार।